बिहार में शिक्षा की हालत बहुत अच्छी है। 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में क्यों होता है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। You will have to frequent interact with the vice chancellor. Let the vice chancellor should answer it. शिक्षा में 15 साल पहले क्या थी उसके बारे में बात कीजिए। क्या परसेंटेज था स्कूल गोइंग का और अब क्या परसेंटेज है? जो मुख्यमंत्री जी ने साइकिल परियोजना चली उससे लोगों में एक क्रांति आई, एक सोच आई, उनके फैमिली में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। शिक्षा एक कंटिन्यूटी प्रोसेस है, इसमें जितना आप काम कर सकें आपको स्कोप है। नए मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो का बंटवारा हो चुका है और इस बार मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। मेरे साथ इस वक्त मेवालाल चौधरी हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो बधाई, नई जिम्मेदारी आपको मिली। धन्यवाद। और हम इतने कह सकते हैं कि हम अपने मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा आभारी हैं। मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है कि हम उनके लिए वैसे शब्द का इस्तेमाल करें जो बहुत सारे आभार व्यक्त कर पाएँ। जो विश्वास और उन्होंने हम पे किया है, हम आपके माध्यम से उनको जरूर ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम अपने काम को बड़े निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे और प्रयास करेंगे कि शिक्षा में एक नई आयाम आए, एक डायरेक्शन आवे। बिहार में जो शिक्षा की हालत है वो किसी से अछूता नहीं है। पहले अगर आरोप लगते रहे कि बदतर स्थिति थी, तो अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है शिक्षा विभाग में। एक तो शिक्षकों की नियुक्ति का घोटाला जिसको बार बार चर्चा हो रही है, आपसे भी सवाल किए गए हैं। इसको कैसे आप इसको कैसे देखते हैं और क्या कुछ आप ठीक करना चाहेंगे? बात से आपसे बिल्कुल सहमत नहीं है। बिहार में शिक्षा की हालत बहुत अच्छी है। हम आपको इसलिए कह रहे हैं, स्टैटिकली आप देखें, अगर कंपेयर करें लास्ट 15 ईयर से और आज का जो स्टेटस है शिक्षा का, स्टार्ट फ्रॉम द हायर एजुकेशन। कैसे कह रहे हैं सर? 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है। वो दूसरी चीज है। दिस इज व्हाट द सिस्टम है। इसको एजुकेशन के बारे में मैम, आप दो चीज से कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज टू बी इम्प्रूव। एक तो शिक्षा में 15 साल पहले क्या थी उसके बारे में बात कीजिए। 15 साल पहले कितने यूनिवर्सिटी आपके यहाँ थे? 15 साल पहले स्कूल ड्रॉपलेट कितने परसेंटेज होते थे? 15 साल पहले कितने लोग स्कूल से प्राइमरी एजुकेशन से बाहर थे और आज क्या स्थिति है? तो मैम, अगर ये स्टैटिकल डेटा आपके पास है तो आप एज सच ऑफ हैंड आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि स्टेटिस्टिकल डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी डेटा के अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ। जो आपने सुधार किया, जो मौजूदा सरकार में सुधार हुए, उसकी तो आपने चर्चा कर ली, लेकिन जो मैं कह रही हूँ कि शुरुआत से इस बात का जिक्र किया गया कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में क्यों होता है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, तो इसको लेकर के सुधार नहीं हुआ है। आप क्या करेंगे? मैम, आप ये सवाल जो है ना, ये मैंने ये दीज आर दी ए प्रोसेस। ये प्रोसेस है इस सिस्टम का। How long will it take? More 15 years? It shouldn't be more than 1 year to look at the entire process and restructure if it is wrong process, then the government will be definitely take a restructuring process. तो कैसे देखते? मैं वही कह रही हूँ कि आप कैसे इसमें सुधार करेंगे? मैम, जरूरत है कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे you will have to frequent interact with the vice chancellor. Let the vice chancellor should answer it. अगर उनको कोई चीज़ की कमी है, they can raise issues to the government. गवर्नमेंट अगर फुलफिल करती है, अगर फुलफिल करने के बाद भी अगर प्रोसेस डिले होता है, then responsibility has to fixed up. मेरे नज़र में मैं प्राइमरी एजुकेशन के बारे में कहूँगी कि आप साइकिल दे देना या लैपटॉप दे देना या स्कूल ड्रेस दे देना, क्या ये एक सवाल है आपसे? चूंकि आप तो अब शिक्षा मंत्री बने हैं, लेकिन मैं एक पूर्व वाइस चांसलर से ये सवाल कर रही हूँ जिन्होंने शिक्षा को बिहार में करीब से देखा है। ये सुविधाएं मुहैया करा देने भर से क्या जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं या इसके आगे भी कुछ सोचना पड़ेगा शिक्षा विभाग? हम आपको थियोरेटिकल बताते हैं। See, the motivation of a student is one of the way to educate the students. आपके ऑब्वियसली आप वही तो मैंने कहा कि आप देखें ना दी परसेंटेज और क्या परसेंटेज था स्कूल गोइंग का और अब क्या परसेंटेज है। ऑब्वियसली लोगों में एक मोटिवेशन हुआ। जो मुख्यमंत्री जी ने साइकिल परियोजना चली उससे लोगों में एक अवेयरनेस आई, एक क्रांति आई, एक सोच आई, उनके फैमिली में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब उस ट्रांसफॉर्मेशन को कैश करने की जरूरत है। लोगों में ये हो गई कि शिक्षा हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ए करियर।
एंड इतने बड़ा अवेयरनेस हो जाने से मैम आपको हम बताते हैं अगले आने वाले 5 साल में ही आप देखेंगे मैसिव चेंजेस। आप ये एबीपी न्यूज के कैमरे पर कह रहे हैं कि 5 साल में बिहार में मैसिव चेंज आएगा शिक्षा विभाग? डेफिनेटली मैम, बट डेफिनेटली जिस प्रोसेस की आपने बात की, डिले ऑफ रिजल्ट, क्या मैम, क्या कुछ चेंज, आप क्या कुछ सुधार करेंगे? सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर परीक्षा लेने में सुधार की जरूरत है। आपको पता नहीं है, हमको मैम जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अब ट्रिमेस्टर एंड सेमेस्टर सिस्टम होती है। सेमेस्टर सिस्टम 6 महीने की होती है। 6 महीने के अंदर यू हैव टू कंप्लीट द इंटायर कोर्स, यू हैव टू गिव द फाइनल रिजल्ट, लेट दे शुड गो टू द सेकेंड सेमेस्टर। अगर ये सिस्टम लागू नहीं है तो हम जरूर कॉलेज में इंसिस्ट करेंगे कि दे शुड इम्प्लीमेंट द ट्रिमेस्टर और सेमेस्टर सिस्टम, सो दैट देयर शुड बी ए फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वाइस चांसलर एंड द टीचर। दे हैव टू कंप्लीट, उसको कंप्लीट करना है, चाहे 3 साल में हो चाहे 6 साल में हो। एग्जामिनेशन सिस्टम की अभी आप बात कर रहे थे। बिहार में एक, चूंकि मैं खुद बिहार से आती हूँ, बिहार में एक बड़ा दाग है कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, जो बच्चे टॉप करते हैं, उनको कुछ आता नहीं है। हालांकि पिछले साल 2 साल में इस तरीके की चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन ये बड़ा दाग है। इसको किस तरीके से कम करेंगे और क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप अपनी तरफ से सुधार करें? ये तो पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं। जो आदमी टॉपर घोटाला, अगर आपको याद हो सर, 2 साल पहले तक की भी यही कहानी थी कि बच्चे टॉप करके आते थे और उनको कुछ भी नहीं पता होता था। मैम उसके बाद आपने देखा बिहार में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब जो भी बच्चे टॉप कर रहे हैं, कितने अच्छे ब्राइट बच्चे हैं। बिल्कुल, बहुत शुद्ध। मैंने क्या कहा, शिक्षा एक कंटिन्यूटी प्रोसेस है। इसमें जितना आप काम कर सकें, आपको स्कोप है जितना काम कर सकें, और ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस में सुधार होता रहेगा। और सवाल है सर मेरे, एक तो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने, चूंकि ये आज का ही मामला है इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ, पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास ने चिट्ठी लिखा है डीजीपी को, अगर आपको पता हो तो। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है 2 बातें। एक तो मैंने सुना किसी और चैनल से, ये हमारे लिए बड़ा ही, हम चिट्ठी देखा है? नहीं, मैंने कोई चिट्ठी नहीं देखा है, आज हम आपके माध्यम से जान रहे हैं। और अगर ऐसी घटना घटी बातें कर रहे हैं तो हमको लगता है कि वो आई डोंट नो वो क्या है, यही वो उनकी संस्कार और संस्कृति वही यही है। हम उस पर लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। हम अभी तुरंत अपने पीए को बोले हैं यू शुड कॉल द एडवोकेट, और हम लोग इस पर लीगल एक्शन लेंगे। मैम ये उनके निजता का बहुत हद है। ये मैम 3:30 बजे। हाँ, आखिरी सवाल ये है कि सर नियुक्ति घोटाले को लेकर के आप पर आरोप लगता रहा है। कल आरोप है, मैंने क्या कहा था, सारा निराधार आरोप है, ऑल फैब्रिकेटेड, मैनिपुलेटेड, जितना वर्ड इस्तेमाल कर। पार्टी से निलंबित भी किया गया। ऑफेंड जब सच्चाई सामने आई, देखे हाई कोर्ट ने सारा एग्जॉर्न कर दिया, खत्म कर दिया, और 2 मिनट में बेल दे दिया। जाहिर सी बात है, मेवालाल चौधरी इस वक्त कैमरे पर मौजूद थे। उन्होंने कई बातों पर चर्चा की है, जिसमें शिक्षा विभाग में क्या कुछ सुधार लाएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास ने चिट्ठी लिखा, उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि वो लीगल नोटिस लेंगे। लेकिन जो आरोप लगे थे उन पर नियुक्ति घोटाले को लेकर के, उन्होंने साफ साफ इसे निराधार बताया है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधुश्री, एबीपी न्यूज, पटना।